क्या आप सोच सकते हो, अगर एक दिन आपकी छोटी सी बेटी बिना कुछ कहे, बिना कोई निशान छोड़े हवा हो जाए? आप क्या करोगे? पुलिस के भरोसे रहोगे या खुद इंसाफ लोगे अपने हाथ में? यही सवाल है प्रिजनर्स 2013 का, एक ऐसी स्टोरी जो इंसान के अंदर के जानवर को जगा देती है। एक बाप अपनी बेटी के लिए कितनी दूर तक जा सकता है, ये मूवी उसी का डरावना जवाब है। फिल्म शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन में, जहां केलर डोवर ह्यू जैकमैन अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना रहा होता है। उसके बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकलिन भी अपनी फैमिली के साथ आया होता है। दोनों फैमिलीज एक साथ डिनर, मस्ती और थैंक्सगिविंग का टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी छोटी बेटियां अना और जॉय एक छोटी सी वॉक के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन वापस नहीं आती। बस यहीं से शुरू होती है एक नाइटमेयर जो पूरे दो फैमिलीज की जिंदगी हिला देता है। सब लोग उन दोनों बच्चियों को ढूंढने निकलते हैं। पुलिस, नेबर्स, पूरा एरिया उनका नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। तभी केलर को याद आता है, कुछ देर पहले एक पुरानी आरवी एरिया में खड़ी थी जिसमें कुछ अजीब हरकतें हो रही थी। पुलिस तुरंत उस वैन को पकड़ लेती है और उसमें मिलता है एलेक्स जोन्स, पॉल डानो, एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का जो बोल भी प्रॉपर्ली नहीं पाता। लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई एविडेंस नहीं कि उसने गर्ल्स को किडनैप किया है। डिटेक्टिव लोकी जेक जिलेनहॉल केस संभालता है, एक सीरियस और ऑब्सेसिव कॉप जिसके हर केस सॉल्व हुए हैं। लोकी एलेक्स को इंटेरोगेट करता है, पर उसके जवाब एक बच्चे जैसे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर भी केलर को यकीन है, उसी ने उसकी बेटी को उठाया है। लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं तो एलेक्स रिलीज हो जाता है। केलर का गुस्सा अब वोल्केनो बन जाता है। उसे लगता है कि सिस्टम उसके साथ नहीं है। एक रात वो एलेक्स को उठाकर एक अबैंडन बिल्डिंग में ले जाता है और उसको बंद कर देता है। यहाँ से फिल्म एक डिस्टर्बिंग टर्न लेती है। केलर एलेक्स को टॉर्चर करता है, ठंड, भूख, मार, सब कुछ। उसे लगता है कि अगर वो पेन फील करेगा तो सच बताएगा। लेकिन एलेक्स हमेशा एक ही बात कहता है, "They didn't cry until I left them." ये लाइन केलर के दिमाग में गूंजती रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि गर्ल्स मर गईं या वो अभी जिंदा हैं? इधर डिटेक्टिव लोकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। वो एक और सस्पेक्ट को पकड़ता है, बॉब टेलर, जो बच्चियों के कपड़े और टॉयज अपने घर में रखता है। उसके बेसमेंट में पुलिस को एक मेज जैसा पैटर्न मिलता है और कुछ जार्स में स्नेक्स और ब्लड फिल्ड डॉल्स। ये सब देखकर लगता है वो साइकोटिक है, पर जब पुलिस उसे पुश करती है वो सुसाइड कर लेता है। केस और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लोकी को लगता है कि कोई और बड़ा नेटवर्क है, शायद चाइल्ड किडनैपिंग्स का सीरीज चल रहा है, पर कुछ भी सॉलिड नहीं मिलता। केलर अपनी बेटी को बचाने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर चुका है। फ्रैंकलिन को जब पता चलता है कि केलर ने एलेक्स को बंद कर रखा है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, "तू पागल हो गया है केलर?" पर केलर का जवाब सिंपल होता है, "अगर तेरी बेटी होती तू भी यही करता।" केलर अपनी फेथ में बिलीव करता है कि गॉड उसे सही डायरेक्शन देगा। लेकिन अब वो अपने आप को गॉड समझने लगता है, अपने हाथ से इंसाफ करने वाला। वो अपने अंदर का इंसान खो चुका है। एक दिन लोकी एलेक्स के घर वापस जाता है, जहां वो एलेक्स की आंट हॉली जोन्स, मेलिसा लियो से मिलता है। वो एक स्वीट ओल्ड लेडी लगती है जिसके हस्बैंड मिसिंग है। वो कहती है कि एलेक्स बचपन से मेंटली अनस्टेबल था और उन्होंने ही उसे पाला था जब उसके पेरेंट्स मर गए। लोकी को कुछ सस्पिशियस लगता है, लेकिन उसके पास कोई रीजन नहीं होता वहाँ रुकने का। लेकिन इधर केलर को याद आता है कि एलेक्स की एक बात, "They didn't cry until I left them." वो डिसाइड करता है कि हॉली के घर जाना चाहिए, क्योंकि उसके हस्बैंड भी एक टाइम मिसिंग हुए थे। जब केलर हॉली के घर पहुंचता है, वो उसे चाय ऑफर करती है। तभी केलर देखता है उसके ग्लास के नीचे एक छोटी सी विसल है जो उसकी बेटी आना का फेवरेट टॉय था। और तब उसे सब समझ आता है, जो किडनैपर वो इतने दिन से ढूंढ रहा था वो यही है, हॉली जोन्स। हॉली उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेती है और कहती है, "हम और मेरे हस्बैंड बच्चों को गॉड के खिलाफ करने के लिए पनिश करते थे। तुम सब अपनी फेथ खो दो, यही हमारा मिशन था।" उसने कन्फेस किया कि उन्होंने कई बच्चों को छुपाया, मार दिया और अब अन्ना भी उनके पास है। वो केलर को उसके बेसमेंट में बंद कर देती है, जहां पहले वो एलेक्स को रखता था। आयरनी ये है कि अब इंसाफ करने वाला इंसान खुद प्रिजनर बन गया। लोकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हॉली के घर पहुंचता है। वहां उसे अन्ना मिल जाती है, बेहोश हालत में, और जब हॉली उसे मारने जा रही होती है, लोकी उसे गोली मार देता है। लोकी अन्ना को हॉस्पिटल ले जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बस केलर मिसिंग है।
पुलिस हॉली के बैकयार्ड में डिग करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। सबको लगता है केलर भाग गया। लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं, लोकी एक फेंट सा विसल साउंड सुनता है। वो रुक जाता है। हवा में वो आवाज गूंजती है, विसल, अन्ना का विसल, और स्क्रीन फेड होती है। ये एंडिंग एक ओपन मिस्ट्री छोड़ देती है। क्या लोकी ने केलर को वहां से निकाल लिया, या वो अब भी बेसमेंट में फंसा है अपने ही इंसाफ के ट्रैप में? प्रिजनर्स एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो मॉरल बाउंड्रीज को तोड़ देता है। केलर के लिए जस्टिस का मतलब था दर्द से सच निकालना। लोकी के लिए जस्टिस का मतलब था लॉ के अंदर रहकर सच ढूंढना। लेकिन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, ट्रूथ तक। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने लव्ड वंस के लिए किस लेवल तक जा सकता है, और कभी-कभी इंसाफ और गुनाह के बीच का फर्क सिर्फ एक डिसीजन का होता है। अगर आपको लगा कि आप सब समझ गए, तो एक बार फिर सोच लो, बिकॉज प्रिजनर्स एक ऐसी मूवी है जिसमें हर सीन एक क्लू है और हर कैरेक्टर एक प्रिजनर है, या अपनी गिल्ट का या अपने बिलीफ का। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2/10 है। ये फिल्म डेनिस विलनर्व ने डायरेक्ट की है, जिसमें ह्यू जैकमैन और जेक जिलेनहॉल लीड रोल्स में हैं। ये फिल्म एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक फादर केलर डोवर, ह्यू जैकमैन की 6 साल की बेटी और उसकी फ्रेंड अचानक गायब हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में डिटेक्टिव लोकी, जेक जिलेनहॉल भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, मॉरल लाइंस ब्लर हो जाती हैं। जस्टिस करने का तरीका, डेस्परेशन का इम्पैक्ट और ह्यूमन बिहेवियर का डार्कनेस दिखाई देता है। एक्टिंग का लेवल काफी हाई है। ह्यू जैकमैन अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार एक ब्रोकन फादर का रोल निभाते हैं, और जेक जिलेनहॉल अपने डिटेक्टिव कैरेक्टर में काफी लेयर्ड परफॉर्मेंस देते हैं। सिनेमेटोग्राफी, मूड सेटिंग, एटमॉस्फेयर सब डार्क और हेवी है। मतलब ये फिल्म एक इजी पॉपकॉर्न फ्लिक नहीं है, बल्कि सोचने समझने वाली है। लेकिन हाँ, सब परफेक्ट नहीं है। कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो लगा, और एंड का रेजोल्यूशन कुछ एम्बिग्यूअस या प्योरली सैटिस्फाइंग ना होने वाला भी महसूस हुआ है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर पसंद है जिसमें सस्पेंस के साथ साथ इमोशनल वेट भी हो, ग्रे जोन्स एक्सप्लोर हो रहे हो, तो प्रिजनर्स डेफिनेटली देखने लायक है।